नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल अकाउंटेक्ट सॉल्यूशन में। आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर इन बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले बिजी ओपन करते हैं। बिजी ओपन करने के बाद दोस्तों आपको कंपनी मेन्यू के अंदर यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देता है नंबर 5, स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर। स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर होता क्या है और इसका यूज़ कब होता है? मान लीजिए आपका बिजी में डाटा है और वो पिछले आप 3 साल से लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं और अब आप चाहते हैं कि मैं इस साल से अपनी बिजी के अंदर एक अलग से कंपनी बनाऊं, क्योंकि 3 साल से मैं डाटा कर रहा हूं तो उससे मेरी बिजी हैवी हो गई है और थोड़ा सा स्पीड स्लो हो गई है। डाटा को स्प्लिट करना चाहता हूँ ताकि फ्रेश मेरे को एक बैक कंपनी मिल सके और मैं पिछले डाटा को सेव करके रख सकूँ। तो उसके लिए स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर यूज होता है। स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर दोस्तों तभी काम करेगा जब आपके डाटा के अंदर आपका डाटा कम से कम 2 साल का हो, 2 फाइनेंशियल ईयर्स का हो। जैसे ओपन कंपनी में मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास 2 कंपनियां हैं, आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास एक कंपनी है जिसमें फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर 2025 5 ईयर का डाटा है और दूसरा है 1 ईयर का। तो इसके अंदर यहाँ पर मैं जो 5 ईयर की है उसको अब मैं 24 और 25 के लिए स्प्लिट करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर हम 2 कंपनी शो कर रही है हमें और इसके अंदर है 1 ईयर, तो इसमें तो स्प्लिट नहीं हो सकता है। सेकंड में फर्स्ट वाली कंपनी में ही स्प्लिट हो सकता है। तो उसके लिए हम जाएंगे स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर में। यहाँ पर आपको कंपनी सिलेक्ट करनी है ABC एंटरप्राइजेज और यहाँ पर आपको सिलेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर आपको कंपनी पे एंटर करेंगे तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालने के लिए पूछेगा। तो आपका यहाँ पर कंपनी का यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। यहाँ पर अब पूछ रहा है सिलेक्ट फाइनेंशियल ईयर फॉर स्प्लिटिंग, कि आपको कौन सा ईयर स्प्लिट करना है, 20-21 करना है या 24-25 करना है। या तो आपका स्टार्टिंग ईयर आपका स्प्लिट हो जाएगा या फिर एंडिंग ईयर जो करंट लास्ट ईयर चल रहा होगा। तो मेरे को 24-25 ही करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 24-25 करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन है आफ्टर स्प्लिटिंग डिलीट अबव फाइनेंशियल फ्रॉम सोर्स कंपनी, कि हमारी जो ओरिजिनल कंपनी है जिसके अंदर 2020 से लेकर 25 तक का डाटा है, अगर हम इसको ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारी जो ओरिजिनल जिसमें 5 साल का डाटा है उसमें से 24-25 का डाटा डिलीट हो जाएगा और नई कंपनी में तो आ जाएगा। वहां पर तो आपका सारा इंपोर्ट हो जाएगा लेकिन पुरानी कंपनी से वो सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। अगर आप इसको यस करते हैं तो डाटा डिलीट हो जाएगा। वहां पर सिर्फ आपका 2020 से लेके मार्च 2024 यानी कि 23-24 तक का डाटा रहेगा, 24-25 का डाटा डिलीट हो जाएगा। चाहते हैं कि उसके अंदर जो काम हो चुका है वो वहीं पे रहे, तो आप इसको यहाँ से हटा दीजिए और स्प्लिट कर देंगे। तो वहां पर 24-25 में जो अब तक का डाटा का काम हुआ है वो वहां पर रहेगा। तो यहाँ पर अब पूछ रहा है प्रोसीड विद स्प्लिटिंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 फ्रॉम ABC एंटरप्राइजेस, यस। अब ये दिखा रहा है कंपनी स्प्लिटेड सक्सेसफुली विद कंपनी कोड COMP 0003 एंड फाइनेंशियल ईयर 2024-25, ओके। तो अब हम यहाँ पर ओपन करके देखते हैं। तो अब देखिए अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया है, अब हमारे पास 3 कंपनी आ गई है। ABC एंटरप्राइजेज जिसके अंदर हमारा डाटा है 2020 से लेके 25, क्योंकि हमने वहाँ पर ऑप्शन ऑन नहीं किया था तो इसलिए इसमें हमारा 24-25 का डाटा भी रह गया है। और दूसरा क्या आ गया, ABC एंटरप्राइजेज 2024-25। अब यहाँ पर आप डाटा देखेंगे 2024-25 का ही आपको यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर हम एंटर मारेंगे और पासवर्ड डालेंगे। तो ये देखिए हमारी स्प्लिट करी है वो सक्सेसफुली ओपन हो गई है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी बिजी के अंदर किसी भी कंपनी के ईयर को स्प्लिट कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों आज की वीडियो के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।